चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। And we was tracking the big story that remains our top focus, the Bengal tragedy where at least 8 people were killed in a train collision and at least 50 were injured. The tragedy has struck Bengal Sialda area where a goods train rammed into a passenger train. A restoration work is underway on the spot. Meanwhile, joining us live on the story now is my colleague Punita from the ground. Punita, a very good morning to you. If you can hear me, please talk to us about the restoration work that's underway at the moment. बिल्कुल कीर्ति, देखिए सबसे बड़ी अपडेट इस वक्त की ये आपको बता दूं कि इस ट्रैक पर यानी कि जहां कल हादसा हुआ था वहां से आज पहली ट्रेन जो है वो गुजर चुकी है। अवध असम की ट्रेन यहां से अभी थोड़ी देर पहले यहां से निकली है, यानी कि जो लगातार युद्ध स्तर पर काम कल से ही देखने को मिल रहा था उसका नतीजा ये कि सफलतापूर्वक सक्सेसफुली जो है यहां से पहली ट्रेन निकल चुकी है। पहले सफल ट्रायल हुआ और इसके बाद यहां से ट्रेन निकली है। और साथ ही साथ क्योंकि बड़ा सवाल अभी भी यह बना हुआ है कि आखिर ये हादसा कैसे हुआ, चूक कहां हो गई, इसे लेकर रेलवे की तरफ से जांच जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। लेकिन तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ये 2 ट्रैक है, ये जिस ट्रैक पे मैं मौजूद हूं यहां कल हादसा हुआ था और राहत की बात यह है कि यहां से ट्रेन जो है वो गुजर चुकी है। और दूसरी ट्रैक यहाँ पे दूसरी ट्रैक की जो तस्वीर दिखा रही है, यहाँ से सुबह ही 3 ट्रेन जो है वो निकल चुकी है, यानी कि अभी जो है धीरे धीरे ट्रेनों का संचालन जो है इस ट्रैक पर शुरू हो जाएगा। राहत की खबर यही है और बड़ी खबर यही है। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि आखिर ये हादसा किसकी लापरवाही की वजह से हुआ है, जवाबदेही आखिर किसकी है, क्योंकि 10-10 जाने गई है और 48 लोग ऐसे हैं जो जिंदगी और मौत की जंग अभी अस्पताल में लड़ रहे हैं, क्योंकि बार बार ऐसे हादसे होते हैं। अभी 1 साल ही बीता है जब कोरोमंडल एक्सप्रेस में 300 लोगों की जान गई थी और एक बार फिर से देखिए यही ट्रेन हादसा हुआ है। क्योंकि बार बार ये कहा जाता है कि हादसे में कमी आएगी, लेकिन आखिर कैसे आएगी? इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात की जाती है, लेकिन आखिर कब तक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा? कहां आखिर चूक रह जाती है, कहां लापरवाही होती है, आखिर किसकी जवाबदेही है, ये देखना होगा। हालांकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल यहां पर मौजूद थे और स्थिति का उन्होंने जायजा लिया। इसके बाद जांच के आदेश दिए और ये कहा गया कि मृतकों के परिवार के साथ वो खड़े हैं। मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया और साथ ही साथ जांच के निर्देश दिए गए और ये आश्वस्त किया गया है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले की जांच होगी। इसके बाद जो भी दोषी होगा कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि देखिए कहा यह जा रहा है कि लापरवाही हुई है, क्योंकि कोरोमंडल एक्सप्रेस जो इस माफी चाहूंगी कंचनजंगा एक्सप्रेस जो इस पटरी पर खड़ी होती है और पीछे से मालगाड़ी आती है, जोरदार टक्कर हो जाती है और टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि 4 बोगियां जो बेपटरी हो जाती है, हवा में उड़ती है, दोनों तरफ पटरी के आसपास जो है वो गिर जाती है। ऐसे में क्योंकि जो खबर सुबह से ही सिग्नल नहीं मिल रहा था, यानी कि सिग्नल के सिस्टम में खराबी थी जिस वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर सिस्टम में खराबी थी, सिग्नल के सिस्टम में खराबी थी, तो आखिर ट्रेन को आने की इजाजत कैसे मिल गई? तमाम ऐसे सवाल है। जांच के बाद ही तमाम तस्वीरें जो है वो साफ हो पाएगी। हालांकि क्या कार्रवाई होती है, हालांकि बार बार कार्रवाई का आश्वासन दिया जाता है, ये कहा जाता है कि आगे से ऐसे हादसे नहीं होंगे, लेकिन ज्यादा समय नहीं बीता है। कोरोमंडल एक्सप्रेस की उस दुखद घड़ी की अगर बात करें, वो जो जख्म थे वो अभी तक भरे नहीं है और एक बार फिर से वो हादसा हो गया है। तो ऐसे में तमाम बड़े सवाल उठते हैं कि आखिर रेलवे की तरफ से आखिर कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है, क्यों आखिर बार बार ऐसे हादसे होते हैं, आखिर कौन इस पूरे मामले को लेकर जवाब देगा, क्योंकि 10 जिंदगियां चली गई है। और अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगी कि जो पटरी के आसपास जो ट्रेन की बोगियां हैं वो पड़ी हुई हैं, मलबा देखिए कल से ही हटा लिया गया था, इसके बाद कल से ही युद्ध स्तर पर क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सभी घायलों बिल्कुल बड़े सवाल खड़े होते हैं हादसे के बाद। फिलहाल आप जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। व्यूअर्स, लेट्स also tell you that a BJP fact-finding team including Ravi Shankar Prasad has also met the victims at the party office in Amtala. Meanwhile, for now, let's move on and shift our focus.